अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं रावलपिंडी से वापस कश्मीर की तरफ। सबसे पहले हम निकल आते हैं घर से बाहर। ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होता है, हम जल्दी से बैठ जाते हैं गाड़ी में। ड्राइवर के साथ सलाम दुआ करने के बाद हम दुआए सफर पढ़ते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रावलपिंडी की रौनक भरी और खूबसूरत गलियों को अलविदा करते करते हम पहुंच जाते हैं मेन रोड पे। रोड पे ट्रैफिक न होने की वजह से हम बहुत खुश थे, क्योंकि सफर बहुत आसानी से जा रहा था। मगर हमारे ड्राइवर भाई बड़े मायूस लग रहे थे। उनको हौसला देते हुए हम चल पड़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ। काफी देर के लंबे सफर के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे ट्रेवल्स पे, जहां से कश्मीर और दीगर इलाकों की गाड़ियां निकलती हैं। स्टॉप पे पहुंचते ही हमारा सबसे पहला काम होता है मुंशी जी से टिकट लेना। मुंशी जी से टिकट लेने के बाद हम सुकून की सांस लेते हैं और फिर जाके वेटिंग हॉल में बैठते हैं और गाड़ी के आने का इंतजार करने लगते हैं। और कुछ ही देर के बाद गाड़ी पहुंच जाती है और हम जल्दी से गाड़ी पे बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ। बाहर की खूबसूरती और खूबसूरत वेदर को एंजॉय करते करते हम रावलपिंडी को अलविदा करते हैं और पहुंच जाते हैं काक पुल पे। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा ब्रिज है। और अगर इस व्लॉग की खास बात बताई जाए तो आज के हमारे इस सफर में हमारे साथ होंगे हमारे जोहेब भाई, जो कि हमारे व्लॉग और हमारी महफिल की रौनक होते हैं। वो हमारे आने से पहले काकपुल के स्टॉप पे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद हम वहां पहुंचते हैं, उन्हें पिक करते हैं, उनके साथ सलाम दुआ गपशप करने के बाद निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ। और कुछ ही देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं सियाला ट्रेन ट्रैक पे। वहां से कुछ देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं ब्योर जैसे खूबसूरत इलाके में। रावलपिंडी जाते वक्त ये वही ब्योर है जिसका हम अच्छे से नजारा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत इलाका है ये। ब्योर के बाद बारी आती है कहोटा की, और कहोटा को तो हम भूल नहीं सकते कि कितना ही खूबसूरत इलाका है कहोटा का। और कहोटा के बाजार की सबसे खास बात यह है कि यह शहर ट्रैफिक की वजह से मशहूर है। कहोटा की खूबसूरती में ग्रीनरी एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा कहोटा को अलविदा करने के कुछ ही देर के बाद बारी आती है गोड़ा की। गोड़ा पहुंचते ही ड्राइवर ने हमें एक तरीके से होटल पे उतारा और कहा कि यहाँ पे हमने खाना खाना है। मेरे साथ साथ जोहेब भाई भी इस होटल को देख के बड़े परेशान हो गए कि अगर इस होटल की कंडीशन ये है तो खाना कैसा होगा। होटल की बात हम बाद में करेंगे, पहले बारी आती है नजारे की। और नजारा इतना खूबसूरत है यहाँ का कि इस व्यू को देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। खैर उसके बाद जोहेब भाई ने हमें बोला कि चलो चलते हैं और खाना खाते हैं। दिल तो नहीं माना, लेकिन जोहेब भाई के कहने पे हम चले जाते हैं अंदर। खाने के लिए बैठ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद खाना आता है। खाना खाने के बाद हम सिर्फ आप लोगों को यही बात बोलेंगे कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि भाई साहब होटल की कंडीशन जो भी हो, लेकिन खाने का टेस्ट लाजवाब था। खैर खाना खाते ही हम वहां से निकल जाते हैं और फिर थोड़ा सा नजारा करने के बाद गाड़ी रेडी हो जाती है निकलने के लिए। और कुछ ही देर के बाद हम गोड़ा और उसकी खूबसूरती को अलविदा करते हुए पहुंच जाते हैं होलाड़ के ब्रिज पे। होलाड़ के ब्रिज से होते हुए होलाड़ डैम का नजारा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि ये वो ब्रिज है जो मुल्क पाकिस्तान और रियासत कश्मीर को आपस में मिलाता है। इसके अलावा होलाड़ को अलविदा करते साथ बहुत लंबा सफर करने के बाद बारी आती है सेंसा की, और सेंसा की खूबसूरती आपके सामने है। सेंसा के बाद बारी आती है सरसावा की, और सरसावा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये बात वीडियो देख के आपको पता चल चुकी होगी। बाहर का मौसम हो और सरसावा के हरे भरे खेत हों तो भाई साहब मजा ना आए तो व्यू और लाइक वापस। सरसावा से काफी लंबा सफर तय करने के बाद बारी आती है मंझाड़ी के जंगलों की, और मंझाड़ी के जंगलों का क्या ही कहना, क्योंकि देवदार और ब्याड़ के घने दरख्त इस जंगल की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। मंझाड़ी के जंगल के बाद बारी आती है मंझाड़ी के गाँव की, और मंझाड़ी के गाँव के भी क्या ही कहने। मंझाड़ी पहुंचते ही कश्मीर के वेदर की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। काले बादलों और खराब मौसम की वजह से ये नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। खैर मंझाड़ी से निकलते ही कुछ ही सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं बलोच में। बलोच को तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सुदनौती की तहसील होने की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। बलोच के कोहाला स्टॉप पे गाड़ी को रोक के कुछ पैसेंजर को ड्रॉप किया जाता है और बलोच बाजार में ही मौसम अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। खराब मौसम और बारिश के कुछ कतरों की वजह से वहां पर अफरा तफरी शुरू हो जाती है। खैर पैसेंजर्स को ड्रॉप करते ही हम बलोच को अलविदा करते हुए बैठक की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं बैठक अवानाबाद के बाजार में। बैठक बाजार पहुंचते ही बारिश तो अपनी रफ्तार पकड़ ही लेती है, साथ ही साथ तूफान का भी इस्तेमाल मजबूरन करना पड़ जाता है। खैर बैठक के बाजार को अलविदा करते हुए हम निकल जाते हैं अपने अगले सफर पे। खराब रोड और खराब वेदर को फेस करते करते हम पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ देसा। इसी के साथ साथ आपको ये बात बताता चलूं कि देसा वो जगह है जो डिस्ट्रिक्ट सुदनौती के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत टुकड़ा है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आता है। खैर देसा, जहांगीर और बेसान को अलविदा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने स्टॉप बग्गेना टाका में। बग्गेना टाका स्टॉप पे पहुंचते ही हम सुकून की सांस लेते हैं और गाड़ी को करते हैं अलविदा, क्योंकि मुसीबत भरे सफर से हम आजाद हो चुके थे। और हमें वहां पर रिसीव करने अब्दुल्ला और मुनीब आते हैं। उन्हें मिलने के साथ ही हम चल पड़ते
पड़ते हैं अपने घर की तरफ। एक लंबी चढ़ाई को चढ़ने के बाद ये वही नज़ारा है जो सुबह उठ के घर से निकलते ही हमारे सामने होता है। खैर, पूरा सफर कंप्लीट करने के बाद हम हैरियत से अपने होम टाउन में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।